हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के 80 वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के हम लोग 80 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये 80 प्रश्न आपको 100% याद होना चाहिए। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या पूछा गया है तो F1 और F2 होता है, यानी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है, या बढ़ता घटता नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, यानी दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है। तो याद रखिएगा डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बी राइट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता प्लस की होती है, यानी धनात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ओजोन परत सप्ताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो सप्ताप मंडल में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। वर्ग पूछा गया है तो याद रखिएगा वर्ग पूछा जाएगा तो 18 वर्ग होते हैं, और आवर्त सारणी में आवर्त पूछा जाएगा तो 7 आवर्त होते हैं, और वर्गों की संख्या 18 होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 18 वर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर का चयन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण मटर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो याद रखिएगा, हीलियम अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं क्योंकि ये मुलायम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान यानी भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि नमक का रासायनिक सूत्र है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। NaCl होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है और समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो उत्तल लेंस कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? उत्तल लेंस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसकी फोकस दूरी बताना है, यानी एफ का वैल्यू बताना है। तो एफ बराबर फार्मूला होता है R/2। आर के जगह पर वक्रता त्रिज्या 50 दिया गया है तो 50/2 हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पर ये फोकस दूरी का फार्मूला है F बराबर R/2 और वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है R बराबर में 2F। तो दोनों फार्मूला आपको याद रखना है।
ये वक्रता त्रिज्या का फार्मूला है और ये फोकस दूरी का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी रंग का। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखिएगा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकस यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्षमता बताना है। तो 1/, में यहाँ पर हम लोग 50 कर देंगे और गुना में यहाँ पर 100 कर देंगे, तो 50 दूना 100 यानी यहाँ पर 2 डायोप्टर क्षमता होगा। अब प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है, तो उसकी क्षमता भी प्लस की होगी। तो प्लस का 2 डायोप्टर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है, तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल या रेटिना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, दृष्टिपटल दिया गया है, रेटिना भी ऑप्शन में रहता है, तो रेटिना भी इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो याद रखिएगा यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु पूछा जाएगा तो अनंत होता है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 मीटर नहीं होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, तो ये ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, एमीटर से। राइट आंसर बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभव एंड विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। राइट आंसर डी होगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, सूखा सेल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सूखा सेल का उपयोग होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, याद रखिएगा यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 39 है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। ए राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है हीरा एंड ग्रेफाइट किसका प्रूफ है, तो हीरा एंड ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्बन। 41 नंबर क्वेश्चन है पराग कोश में पाए जाते हैं, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नर युग्मक एंड मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
43 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1870 के दशक में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि काली चूना में जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। तो काली चूना में जब जल डाला जाता है तो यह अभिक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। राइट आंसर बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी वायना केवा होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या होता है? वायना केवा। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में या रात में या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है, क्योंकि दिन में प्रकाश होता है। तो दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? सुचालक पूछा गया है। तो कौन सा अधातु जो है वह विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब जिसमें हम लोग विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट यहाँ पर ये विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन है? विद्युत का अच्छा चालक चांदी होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 56 है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तो तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते नजर आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो याद रखिएगा, अभिसारी पूछा गया है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखिएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित है निमोनिया बीमारी। राइट आंसर ए हो जाएगा, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 61 है,
कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है यानी वह अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम 2 है तो इसका पीएच मान 2 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। उत्तल लेंस कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। हमारा शरीर का पीएच मान कार्य करता है, तो हमारा शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 66 है कि ताजे दूध का पीएच मान। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारक का पीएच मान है। क्षार का पीएच मान पूछा गया है, तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा 9 है तो इसका पीएच मान 9 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, हीरा। क्वेश्चन नंबर 70 है, बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस है। तो बायोगैस के संगठन में मुख्य गैस कौन है, CH4 हो जाएगा। बी राइट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, एल्काइन कौन है। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12, कार्बन 12 होता है, H22, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन यहाँ पर 11। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, कोयला किस प्रकार का ईंधन का उदाहरण है। कोयला और पेट्रोलियम ये अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। 76 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा और ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कार्बन के अपरूप। क्वेश्चन नंबर 77 है कि आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व अधातु कहलाते हैं, बाएं ओर रखे गए तत्व धातु कहलाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कौन है। तो यहाँ पर हीलियम अक्रिय तत्व है। राइट आंसर सी होगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड पूछा जाएगा तो क्षारीय होते हैं। दोनों आपको याद रखना है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।